नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। आज के दौर में जहां बदलती जीवन शैली के बीच कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं इंदौर के समाज सेवी और उद्योगपति जगदीश गोयल बाबा श्री ने माता पिता के सम्मान की ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। देवी देवताओं के मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी माता पिता और पितरों को समर्पित मंदिर देखा है? इंदौर में एक ऐसा ही पितृ मंदिर है जहां करीब 20 साल से माता पिता की मूर्तियों की पूजा और सेवा की जा रही है। माता पिता को भगवान का दर्जा देकर उनके सम्मान को जीवन का हिस्सा बनाने की अनूठी मिसाल इंदौर के समाज सेवी और उद्योगपति श्री जगदीश गोयल बाबा श्री ने पेश की है। आमतौर पर लोग अपने आराध्य देवी देवताओं के मंदिर बनवाते हैं, लेकिन श्री जगदीश गोयल ने अपनी फैक्ट्री परिसर में माता पिता और पितरों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पितृ मंदिर का निर्माण कराया। करीब 20 साल पहले यहां माता पिता की मूर्तियों की विधिवत स्थापना की गई थी और इसके बाद से हर साल मूर्ति स्थापना दिवस को श्रद्धा और सेवा भावना के साथ मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत रविवार 16 अगस्त को जम्बूरी हप्सी स्थित फैक्ट्री परिसर में भव्य धार्मिक और सामाजिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्नेहजन, मित्र, परिचित और शुभचिंतक शामिल हुए। पितृ मंदिर में विराजित माता पिता की प्रतिमाओं के समक्ष 56 भोग अर्पित किया गया और इसके बाद विशाल महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस खास अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक फूल बंगले के रूप में सजाया गया था। फूलों से सजे मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जगदीश गोयल बाबा श्री ने माता पिता के सम्मान को लेकर समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता केवल परिवार के वरिष्ठ सदस्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रथम देवता हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज ऐसे मामले सामने आते हैं जहां 2-2 और 3-3 संतान होने के बावजूद बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में जीवन बिताना पड़ता है। कई बार माता पिता के निधन के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने इसे समाज और संस्कार व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। श्री गोयल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा, सम्मान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ उन्हें संस्कारवान बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को पढ़ाई के साथ बड़ों का सम्मान, परिवार की जिम्मेदारियां और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की सीख दी जानी चाहिए। जगदीश गोयल ने बताया कि वो हर साल इस आयोजन को व्यापक रूप से इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरणा लें और अपने माता पिता को वो सम्मान दें जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। उनका मानना है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहाँ संस्कार, सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण अपने आप बनता है। जो आपका फैक्ट्री है, यहाँ पर माता पिता की स्मृति में आपने एक मंदिर बना रखा है और आज इसकी स्थापना की वर्षगांठ का दिन भी है। एक बड़ा आयोजन आपने किया है, 56 भोग माता पिता के समक्ष लगाए, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मदर फादर जो है मेरे पितृ देवता, मेरे जो कुछ हूँ आज मैं उनकी वजह से ही हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। आज से 20 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर किस रूप में था कि एक केवल 2x2 के चबूतरे के ऊपर इनको स्थापना करी थी मैंने, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि मेरे को केवल स्थान दे दे, उसके बाद में क्या करते हैं आप तुम देखना। उसके जब इनको 20 साल पहले स्थापना की थी मैंने यहाँ पर, आज जो रूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, उस समय इनकी मूर्तियाँ नहीं थी, केवल 1-2 पत्थर रखे जैसे मड़िया टाइप की बनाई थे, वो मैंने बनाई थी यहाँ पे। उससे बढ़ते बढ़ते 20 साल के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जिस समय 20 साल पहले मैंने यहाँ पर ये इनकी वर्षगांठ मनाना चालू की थी, पहली वर्षगांठ थी, उस समय केवल 150 लोगों से चालू की थी। धीरे धीरे करके हर साल ये बढ़ते चले गए। आज की तारीख में करीब 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ तो फायदा लोगों को हो। मेरा मेन संदेश सब लोगों को यही है कि मदर फादर की, मम्मी पापा की वैल्यू क्या होती है, जो इन लोगों को देना चाहता हूँ मैं। इसीलिए सब लोगों को भी जो बुलाता हूँ, समाज के लोगों को और सभी मित्र मंडली को, कि अपने बहू बेटों को सबको जरूर लेके आप साथ में आइए, जिससे उनको पता लगे कि माँ बाप को जो नहीं पूछते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, वो भी कुछ तो कुछ उनके अंदर ज्ञान आए, वो माँ बाप को समझने लगे। मेन उद्देश्य मैंने इसको चालू किया है। आज की तारीख के अंदर में जितने भी लोग आते हैं केवल यही बोल के जाते हैं मेरे को कि गोयल तूने बहुत अच्छा किया, कम से कम लोगों का ध्यान तो ये डाइवर्ट किया कि माँ बाप क्या होते हैं। उसके कारण से मेरी बहू बेटे सब लोग मेरे को कुछ कुछ इज्जत देना चालू किया है। कम से कम भी 10-20% फैमिली ऐसी आज भी आई हुई है, वो जिन्होंने बोला सास बहू के साथ में आई हुई, बहुएँ भी आई हुई हैं, वो भी बोलती हैं कि बाबू जी ने बहुत अच्छी किया, हम लोगों का दिमाग जो पहले सास के प्रति बहुत विरुद्ध चलता था, बहुत अच्छा हो गया है। मेन उद्देश्य मेरा यही है कि कैसे भी करके समाज सुधरे और माँ बाप जो पूरी उम्मीद के साथ में बच्चों को, बहुओं को लेते हैं और उन प्रगति बाद में करते, वो ना हो।
मेन उद्देश्य मेरा यही है इसके अंदर। आज का जो युग है इसमें संस्कार होना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए क्या संदेश है कि माता पिता के साथ में बुजुर्गों का सम्मान के हमेशा मन में भाव रखें? देखिए, आज का युग जो है ना पूरा वेस्टर्न पैटर्न पे चला गया। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं समझता है, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं, जबकि संस्कृति चल रही है। यदि संस्कार पूरे विलीन हो गए ना, तो आप ये देख लीजिएगा जितने ये माँ बाप हैं कभी भी ये नहीं सोचेंगे मेरे को मेरी औलाद भी हो। केवल औलाद किस लिए करते हैं, बच्चे मेरे बुढ़ापे में सहारा बने। तो उन बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि आज आप जो छोटे-छोटे से बच्चों को साथ में लेके घूमते हैं यहाँ पर, बोलते हैं बाबूजी देखिए मेरा पोता है। मैंने कहा बेटा तेरे पापा कहाँ पर हैं? तो बोलते पापा तो घर पे हैं। मैंने कहा उनको लेके क्यों नहीं आता है? बोले साहब देखो मैं तो अलग रहता हूँ उनसे। तो मैंने कहा तो इसको साथ में लेके अभी जो चल रहा है तू, ये तेरी जब शादी हो जाएगी इनके बच्चों की वो उस समय यही कहेंगे माँ बाप आप अलग रहिए मैं अलग रहता हूँ। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आप लोग माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। माँ बाप क्या होते हैं उसको समझिए। यदि जो आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके साथ में जो बच्चा घूम रहा है वो भी ऐसे ही करेगा। तो इनको संस्कार दीजिए कि जैसे ही करके बच्चे लोग जो है ना माँ बाप की वैल्यू समझें। यदि आप ये कह के मैं माँ बाप की कुछ भी नहीं करूँ, मेरा बेटा मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, जैसा देखेंगे वैसा ही वो लोग करेंगे। आजकल जो देखा गया है कि विदेशों में ओल्ड एज होम रहते हैं, जैसे हमारे भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ और बच्चे अपनी आंखों के सामने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हाँ बड़ी दुखद परिस्थिति बनती है, कई बार मृत्यु के बाद भी बच्चे नहीं जाते और दूसरे लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ये स्थितियां देखने को मिल रही है। हाँ। क्या संदेश है आपका इसमें? मैं केवल यही कहूँगा बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ साथ में संस्कार दीजिए। ये माँ बाप क्या करते हैं टोटली उसके अंदर में शिक्षा देते देते ये भूल जाते हैं कि मेरे कोई माँ बाप भी या कुछ भी है। यहाँ यानी इतना पढ़ा देते हैं उनको, जैसी पढ़ी लिखी उनको बहुएं मिल जाती हैं, दोनों एक लाइन के मिल जाते हैं, दोनों सर्विस में निकल जाते हैं। वो क्यों इनकी वैल्यू समझेंगे? बच्चों को मैं कितने बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ, पूछता हूँ उनसे मैंने बेटा आपको माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया इस लायक बनाया, आप विदेश में रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी ऐसी सर्विस कर रहे हैं, इंदौर में नहीं बाहर रहते हैं, इनको साथ में क्यों नहीं रखते हैं? बोले साहब इन लोगों ने हमको इतना पढ़ा लिखा दिया कि हम कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। जब कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं कर सके, पढ़ी लिखी मिलेगी तो माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं समझेगी। इसलिए माँ बाप को हम लोग यही कहते हैं कि इन्हें ये हमको पढ़ाया लिखाया सब कुछ हमको साथ में संस्कार देते हैं। आप एक सफल इंसान है, माता पिता का आशीर्वाद किस तरह से मानते हैं आप अपने ऊपर इसको लेकर? देखिए साहब मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। वहाँ पे आज 60 साल पहले हैंड टू माउथ था, लेकिन मेरे साक्षात देवता मेरे सामने आए। उन्होंने बोला देख जगदीश, और मेरे पापा भी थे उस समय, मदर भी थी। तो उन्होंने ये बोला कि कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो कभी किसी को परेशान मत करना, जो है उसी के अंदर में कर लेना, झूठ कभी मत बोलना, ईमानदारी से चलना, और कभी भी गरीब आदमी जो जरूरतमंद आदमी है उसको कभी दुख मत पहुंचाना। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई, उसी पैटर्न में मैं चलता गया। लेकिन उन्होंने ये साथ में मेरे को बोला कि यदि तुम दूसरों लोगों के लिए करते रहोगे तो तेरे पास अपने उनकी दुआ से तेरे को सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। दूसरों की तुम दुआ कमाते रहना, और दुआएं जब मिलती हैं जब अपन किसी का भला करते हैं, उससे पहले नहीं मिलता है। अभी हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर आए थे, उस समय इंदौर से, इंदौर आया था मैं करीब 30 साल पहले। सब लोगों ने बोला इंदौर आके अकेला पड़ जाएगा, लेकिन पितृ देवता मेरे साथ में थे। उन्होंने बोला कि अकेला नहीं पड़ेगा। आज की तारीख में हजारों लोग मेरे साथ में है। इंदौर में यहाँ आने के बाद मैं कभी महसूस नहीं किया मैंने कि मैं अकेला आ गया यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ पितरों के ऊपर रहता है। पितृ की यदि आपके ऊपर कृपा है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और पितृ की कृपा से आदमी कभी कभी सोचते हैं देखो क्या मिला था, मैं तो पैसे से परेशान हूँ। परेशान नहीं हो गया, पैसा नहीं है, लेकिन सुख और शांति दोनों से मिलती है। और सुख शांति से आप जानते हैं पैसे से नहीं खरीद सकते आप, और कितना भी पैसा हो उससे सुख शांति नहीं मिल सकती आपको। इसलिए हमेशा पितरों को याद रखिए, माँ बाप की इज्जत करिए, बड़े बूढ़ों की इज्जत करिए। मैं तो आज के ज़माने में यही कहता हूँ बच्चों से कि आप बड़े बूढ़ों की इज्जत करिए। जो दिल से दुआ निकलती है वो मिलती है। यदि दिल से दुआ मिली हुई है आपको कभी भी खाली नहीं जाएगी, हमेशा आशीर्वाद रहेगा, सारे काम आपको मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जगदीश गोयल बाबाश्री का ये प्रयास इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने माता पिता के प्रति अपनी निजी श्रद्धा को समाज के लिए प्रेरणा का माध्यम बना दिया है। पितृ मंदिर में माता पिता की प्रतिमाओं की स्थापना और हर साल 56 भोग और महाप्रसादी का आयोजन ये संदेश देता है कि माता पिता के प्रति सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे व्यवहार और जीवन शैली में भी दिखाई देना चाहिए। आज जब नई पीढ़ी तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में श्री गोयल का संदेश महत्वपूर्ण है। तरक्की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपनी जड़ों, संस्कारों और माता पिता के सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।